नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसमें कि बहुत अच्छी खबर है और साथ में बहुत बुरी खबर है। जी हां, ये सेक्टर है हिंदुस्तान का लिकर इंडस्ट्री। लिकर इंडस्ट्री के बारे में सीरियसली अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बहस जो है वो नहीं होती है। हमारी फिल्में जो हैं इसके ऊपर बन चुकी हैं, चाहे वो केएल सहगल की प्यासा हो, चाहे वो दिलीप कुमार की प्यासा हो, चाहे वो शाहरुख खान की प्यासा हो और चाहे वो अमिताभ बच्चन की शराबी हो। लेकिन आपको प्रेस में या टीवी पर इस पर बहस जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगी और इसीलिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इसलिए भी कि हिंदुस्तान में जो लिकर इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। आने वाले 5 साल में कहा यह जा रहा है कि लिकर इंडस्ट्री 25 से 30% तक सीएजीआर हर साल की ग्रोथ इसमें हो सकती है, अगर हम एसोचैम की नई जो स्टडी आई है उसकी बात करें और एटी करनी की जो स्टडी है हिंदुस्तान के लग्जरी लिकर कंजम्पशन के ऊपर। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस इंडस्ट्री के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी जो है उसको भी जोड़ सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर 3 मेहमान स्टूडियो में हैं और तीनों ही इस पर अलग अलग तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। अमृत करण सिंह हमारे साथ में हैं जो कि चेयरमैन हैं इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट एसोसिएशन के, यानी कि जो इंडस्ट्री जो बॉडी है लिकर इंडस्ट्री में कई साल से काम कर चुके हैं। सोनिया महिंद्रा हमारे साथ में हैं जो कि डायरेक्टर हैं अंडर वन रूफ होटल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक कंसल्टेंसी संस्था है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की। डॉक्टर गौरव गुप्ता हमारे साथ में यहाँ पर हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। और हमारे मुंबई स्टूडियो में भी कुछ देर में आएंगे दीपक रॉय जो कि सीईओ हैं एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड के, हिंदुस्तान की एक बड़ी लिकर फर्म जो कि जॉइंट वेंचर में काम करती है कई विदेशी कंपनियों के साथ में। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं इस समय हमारे देश में हालात जो हैं वो क्या हैं, क्या आंकड़े बताते हैं। एसोचैम की जो नई रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से देखा जाए तो लिकर का कंजम्पशन अगले 5 साल में 2010 से लेकर का देखा जाए 2015 तक वो दूने से भी ज्यादा होने वाला है। कोई 6,700 मिलियन लीटर लिकर हम कंज्यूम करते हैं और ये बढ़कर के 19,000 मिलियन लीटर होने जा रहा है। 2011 में कोई 50,700 करोड़ रुपए का ये एक पूरी इंडस्ट्री है और 2015 में ये 1,40,000 करोड़ की होने जा रही है, लगभग तिगुनी। और आप इसका अंदाज इससे लगा सकते हैं कि 2015 में टेक्नोपैक की स्टडी के हिसाब से जो हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल का मार्केट है वो सिर्फ 80 से 1 लाख करोड़ के बीच में होगा। यानी ये इंडस्ट्री जो है हमारा ड्यूरेबल्स का जो मार्केट है जिसमें कि टेलीविजन, फ्रिज, टेलीफोन, ये सारी चीजें आपकी जो आती हैं उससे बड़ा होने जा रहा है। तो क्या कारण इसके पीछे हैं, इस पर बात करेंगे। और कहां कहां पर हिंदुस्तान में कंजम्पशन और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्या ये इस वजह से हो रहा है कि हिंदुस्तानियों के पास में ज्यादा पैसा आ रहा है और खाना खाने के बाद में उसके बाद में उनकी जो अगली एक एंटरटेनमेंट जो होती है उसके लिए लिकर का कंजम्पशन जो है बढ़ रहा है। और हर तरह के आंकड़े अगर कहीं से भी आप उठा के देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में आपसे ही करूंगा यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कोई 30% की वृद्धि दिखाई जा रही है 5 साल में और प्लानिंग कमीशन का कहना है कि अगर हम 8% हमारी ग्रोथ इकोनॉमी की हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये अचानक से 3 गुना 3.5 गुना ज्यादा ग्रोथ इस इंडस्ट्री में होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? पंकज जी, पहले चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दो चीज इस इंडस्ट्री, आप जो कह रहे थे बहस नहीं होती है, दो कारणों से नहीं होती है। एक तो बड़ी एग्जैजरेटेड खबर छपते हैं और दूसरी बड़ी हिपोक्रेसी है हमारी। ये दो कारण है। अब जैसे आपने कहा 30%, अभी तक जो 10 साल में जो फिगर्स हैं, स्पिरिट्स इंडस्ट्री, स्पिरिट्स बियर इंडस्ट्री हैज ग्रोन बाय 13%, 13 नॉट 30। तो बढ़त है एंड दिस इज कंसिस्टेंट. This is a very good growth. If it's consistent over a 10-year period of 13%, it's very good. It's happening. It's growing. लेकिन जो आप कह रहे हैं 30%, वो नहीं है. दूसरी चीज जो है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हिपोक्रेसी कम हो रही है. पहले बड़े जो गांधीयन वैल्यूज थे कि लिव सिंपली, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. अब यंग जनरेशन जो है, दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे आर प्लेइंग हार्ड.
They want to have a good standard of living. They want to enjoy the benefits of all the hard work that they're doing. There is a lot of hard work, and then therefore they want to relieve the tension, unwind at the weekend, have a drink. So the whole hypocrisy is going out of the system. और लोग जो हैं मेहनत कर रहे हैं, and they want to enjoy themselves after they've worked. So that's, and of course उसके साथ जो है employment बढ़ रही है, लोगों के salaries बढ़ रही हैं, disposable income बढ़ रही है, तो लोग जो है सेविंग्स के बाद जो है डिस्पोजेबल इनकम उसमें वेरियस एंटरटेनमेंट है, कपड़े खरीद रहे हैं, अल्कोहल जा रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, सब कुछ में वृद्धि हो रही है। हाँ, और अल्कोहल के साथ में ये भी जुड़ा हुआ है, अगर देखें मिथ जो जुड़ी हुई है कि हिंदुस्तान में अगर कोई खुशी की बात हो तो भी आप दारू पीते हैं और दुख की बात हो तो भी दारू पीते हैं। मैंने प्यासा फिल्म का इसीलिए नाम लिया। इसीलिए वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट है इंडस्ट्री, दुखी में भी पीते हैं और खुशी में भी पीते हैं। लेकिन आपने जो बात कही कि नंबर्स जो हैं, मैं कंजम्पशन जो एनएसएसओ के जो आंकड़े बताते हैं आपको, वो बड़े क्लोजली इसके साथ साथ चल रहे हैं। 2007-2008 में प्रति व्यक्ति हिंदुस्तान में कोई 6 रुपए 26 पैसे हमारे गांव में लोग खर्च करते थे इंटॉक्सिकेंट्स के ऊपर, और 2009-2010 के जो आंकड़े आए हैं उसमें 11 रुपए 62 पैसे, लगभग दुगना हो गया है 2007 से 2010 तक। तो वही ट्रेंड जो मैंने बताया। शहर में कुछ ज्यादा है, 6 रुपए 63 पैसे खर्च करते थे 2007-2008 में, और वो बढ़ के 11 रुपए 32 पैसे जो है वो हो गया है। गांव में अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो लोग ज्यादा शराब पी रहे हैं, नंबर्स भी ज्यादा हैं और ज्यादा शराब का कंजम्पशन भी बढ़ा है। इसमें अगर हम आगे देखें तो इसके हिसाब से दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल और पंजाब ये टॉप हमारे जो है वो आते हैं निकल के, और इनमें जो है दुगने से भी ज्यादा कंजम्पशन अगर देखा जाए एवरेज का, वो यहाँ पर हो रहा है। और ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले दिनों में जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत तेजी से बढ़ी है। चाहे आप दिल्ली को उठा लें, दिल्ली इस समय दूसरा सबसे ज्यादा अमीर आप कह सकते हैं राज्य है हमारे मुल्क में, गोवा के बाद में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में काफी उन्नति हुई है, हरियाणा जो है दिल्ली के बगल में वहां पर काफी है, केरल जो है वो शुरू से ही काफी ज्यादा कंजम्पशन के लिए रहा है प्रसिद्ध इसके लिए, और वहां पर कैपिटा इनकम पहले ही बहुत काफी बढ़ चुकी है। तो ये आंकड़ों की जो आप बात कर रहे थे, ये सिर्फ इंडस्ट्री के आंकड़े नहीं हैं, ये जो हमारी सरकार है उसके आंकड़े के हिसाब से भी ये ठीक चल रहे हैं। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम आपने ये कहा, क्या आपको लगता है कि सब इसी का है, या क्योंकि शराब हमारे मुल्क में अभी तक एक टैबू बनी रही है और पहली बार उदारीकरण के बाद में लोगों को एक तो इसकी उपलब्ध जो एक्सेसिबिलिटी है वो ज्यादा हो गई है, दूसरा यंग लोग जो हैं हमारी पॉपुलेशन में वो ज्यादा हो गए हैं, और तीसरा उनके जेब में कुछ पैसे आ गए हैं। देखिए, अल्कोहल का अगर हम हिस्ट्री देखें तो अल्कोहल शुरू से ही इंडियन हिस्ट्री में तो शुरू से सुरा के नाम से तो, लेकिन सारे असुर पीते थे पहले। नहीं, ऐसा नहीं है, देवता भी पीते थे। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि अनफॉर्चुनेटली पी तो रहे हैं, बट रिस्पॉन्सिबली ड्रिंकिंग जो है उसका ट्रेंड या उस पर एजुकेशन अभी बहुत लैकिंग में आएंगे। जैसे बहुत सारे मैं रोजमर्रा देखता हूँ कि ड्रिंकिंग एंड एक्सीडेंट्स आर बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन। एक मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ पढ़ते थे मौलाना आज़ाद में, वो यूएस गए और न्यूयॉर्क में एक बार वो ड्यूटी करके निकले हॉस्पिटल से, और वो किसी पब में चले गए, और पब में उन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर ली और वो गाड़ी में सो रहे थे। उनके गाड़ी में सोने में ही उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, बिकॉज वो ड्राइविंग सीट पे सो रहे थे, ड्रिंक किए हुए थे। वाइल इंडिया में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं है, लॉ एंड रेगुलेशन नहीं है, एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। द अदर प्रॉब्लम इज दैट अल्कोहल का रिस्पॉन्सिबली ड्रिंकिंग ना होने की वजह से मेडिकल प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। I run a rehab, and the need for the rehabilitation services is increasing multiple fold, while the good rehabilitation facilities are lacking in India. So the world over, 15 to 20% beds are occupied because of the alcohol-related medical problem. So definitely, one side is, of course, the pleasurable experiences are exposed in terms of being drinking, but also
the medical problems and health problems are also increasing because इसके of बारे drink. में जनरल ग्लोबल आंकड़े हमारे पास में वो बताएंगे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये समस्याएं जो है सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आजकल ये है कि कोई भी शादी, कोई भी बड़ी पार्टी जो है वो उसके अलावा बिना नहीं होती है। और आप अखबार में उठा के देख लें तो पहले ये हुआ करता था कि लोग शराब का गिलास हाथ में लेकर के खड़े नहीं हुआ करते थे, तस्वीर नहीं खिंचवाया करते थे। जी बिल्कुल। हाँ, अब और उस अब बात जो में है वो हर एक डेली आपको वो दिखाई देता है। हिचकिचाहट हट गई हाँ, है तो लोगों की। क्या ये भी एक बड़ी चीज है कि अब ये फैशन में भी आ गया है और एक्सेप्टेबल भी हो गया है? देखिए दोनों चीजें हैं, फैशनेबल तो है ही, फैशनेबल लेकिन एक बहुत सिलेक्ट इलीट सर्कल या इलीट सर्कल के पास जाने वाले लोगों में है। एक्सेसिबिलिटी जरूर बढ़ गई है, चाहे वो लिकर शॉप्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स हो, और मोर इम्पोर्टेंटली लोगों के पास पैसा है उसको एक्सेसिबल करने के लिए। हाँ, वैरायटी अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, हर लेवल में आपको चीजें मिलती हैं, तो हर प्राइस पॉइंट पे अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है। ये भी एक फर्क हुआ है। पहले अल्कोहल या तो आप सिर्फ ठेके से ले सकते थे, या आपको महंगा खर्चा करके, ज्यादा खर्चा करके किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था या 5 स्टार होटल में जाना पड़ता था। स्टैंड अलोन जगहें कम थी। अब स्टैंड अलोन लिकर इंडस्ट्री जो रेस्टोरेंट्स, पब से सपोर्टेड है, वो बहुत बढ़ गई है। वो प्रॉबली होटल इंडस्ट्री से ज्यादा इस समय उसमें वॉल्यूम है, तो एक्सेसिबिलिटी उससे बड़ी है। कंजम्पशन पैटर्न में अगर आप कहेंगे कितना चेंज है, शायद एक रेस्टोरेंट या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए तो 10% का इंक्रीमेंट है ईयर ऑन ईयर में, बट वो 10% का इंक्रीमेंट बहुत मार्जिनल है क्योंकि हमारा कंज्यूमर बेस बहुत बढ़ रहा है। तो दिस इज मोर अ स्टोरी ऑफ व्हाट इज अफोर्डेबल, नंबर्स, इट्स मोर अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। कितने ज्यादा लोग इस चीज को अब अप्रोच कर सकते हैं और ले सकते हैं, फर्क उसमें है। अर्बन और रूरल डिवाइड तो आपका रहेगा, तो वो स्टोरी तो अलग है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी बेहतर हो गई है, बेहतर हो गई है। और इससे ये भी मालूम पड़ता है कि हाल कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में जो बियर थी वो केमिस्ट की दुकानों पर उपलब्ध थी, उसके खिलाफ काफी लोगों ने जो है वो किया। और दिल्ली शहर में लगातार सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार जो है वो एक के बाद एक जो लाइसेंस शॉप्स हैं उनका नंबर बढ़ा रही है। हालांकि दिल्ली में अगर देखा जाए तो कुल 500 550 के आसपास लाइसेंस शॉप्स हैं, 450 के आसपास पब्स हैं, कुल 700 ऐसी जगह दिल्ली में लाइसेंस्ड हैं जहां पर जाकर आप शराब पी सकते हैं। लेकिन कंजम्पशन दिल्ली में है वो काफी बढ़ा है, जैसा हमने आपको बताया एवरेज से। पंकज जी, बढ़ने का एक और कारण भी है। पहले जैसे गांव में आप कह रहे हैं बढ़ गई, लोग जो गांजा, अफीम ये सब सेवन करते थे, अब बिकॉज इट्स मोर कन्वीनियंट, यू गेट इट इन अ बॉटल, इट्स रेडिली अवेलेबल, उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, तो काफी शिफ्ट हुआ है फ्रॉम द अदर इंटॉक्सिकेंट्स टू अल्कोहल। और इलीगल इंटॉक्सिकेंट से अब लीगलिटी में आ रहा है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपकी तो इंडस्ट्री की ये है कि 10 से 15% जो शराब हिंदुस्तान में है वो फेक होती है। जरूर, बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल सही। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो मैकेनिक्स जो हैं अल्कोहल इंडस्ट्रीज की वो क्या हैं और क्यों कई बड़ी कंपनियां जो हैं अल्कोहल इंडस्ट्री की वो घाटे में चल रही हैं। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मनी मंत्र। मनी मंत्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं देश में लिकर इंडस्ट्री, शराब उद्योग के बारे में। और देखा जाए तो हिंदुस्तान में शराब उद्योग, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, वो अगले 5 साल में कोई 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का होने जा रहा है। और इस समय वो लगभग 54,000 करोड़ के आसपास है। और दुनिया के हिसाब से अभी देखा जाए तो अभी भी हिंदुस्तान में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो बहुत कम है। और वो इसलिए भी कि हमारे यहाँ पर कई लोग, कोई 50% से ज्यादा लोग अब ऐसे हैं जो कि कहा जा रहा है कि या तो गरीबी की रेखा से बिल्कुल नीचे हैं और या उसके बिल्कुल आसपास है, उनके पास में डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। तो उसको भी अगर हम अलग कर लें तो ये एक मैप के जरिए हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह से जो पश्चिमी देश हैं ज्यादा कंजम्पशन वहां पर हो रहा है। लैटिन अमेरिका जो है उसमें काफी कंजम्पशन है। रशिया को देखा जाए तो वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला देश है, वहां पर 12.5 लीटर से ज्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन होता है। जबकि हिंदुस्तान में अगर हम पर कैपिटा की बात करें तो वो 2005 में कोई 2.5 लीटर
पर कैपिटा पर पर्सन था साल का, और वो अब बढ़ के कोई 5 लीटर के आसपास हो गया है। और ये ग्रेजुअल ग्रोथ जो है हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर यह है कि जो ये ग्रोथ है ये कुछ एरियाज तक सीमित है, और ज्यादातर शहरों जो हैं उसमें इसका चलन ज्यादा है। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर देखें तो 35 से 40% जो लिकर का कंजम्पशन है वो दक्षिण में होता है। नॉर्थ में काफी लोग पंजाब को, हरियाणा को बहुत ज्यादा बुरा बोलते हैं, सब बहुत वहां पर दारू पी जाती है, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा नहीं, कोई 20 से 25% जो है। वेस्ट जो है जिसमें कि महाराष्ट्र आता है, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन वहां पर भी कंजम्पशन के आंकड़े हम आपको बता सकते हैं कि क्या है। लेकिन वेस्ट में देखा जाए तो 25 से 30% जो मार्केट है वो वेस्ट में है, और ईस्ट हमारे मुल्क का जो है उसमें सबसे कम शराब का कंजम्पशन जो है होता है, वो सबसे छोटा मार्केट है। और अगर देखें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विस्की का जो है वो चलन है, कोई 85% टोटल मार्केट का वो विस्की का है, 60 के आसपास, जिसमें 85% लगा हुआ है पीपल हु बाय। हाँ, नो, बट इट्स अबाउट 60%। वो इस हिसाब से भी है कि मेन क्या है आपका, 60% विस्की है, 20% रम है, 20% ब्रांडी है, और ये स्पिरिट्स है। हाँ, वोडका, अदर वाइट स्पिरिट्स जो है 10% के करीब है। सही है, क्योंकि फ्रांस में अगर होना चाहिए इसमें 78% है, वो 100% होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वाइन वहाँ पर पीते हैं। रशिया में वोडका जो है वो 56% लोग जो है वो वोडका के कंज्यूमर हैं। अमेरिका में काफी ये आश्चर्य की बात है कि वाइन के कंज्यूमर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो स्पिरिट से हट रहे हैं और वाइन की ओर जा रहे हैं, और 38% जो है वहाँ पर वाइन ड्रिंकिंग पॉपुलेशन है। चीन जो कि एक बहुत बड़ा एक और मुल्क है लिकर इंडस्ट्री के लिए, वहाँ पर कोई 55% लोग जो हैं वो स्पेशलिटी उनकी स्पिरिट्स जो होती हैं, जो चाइनीज हर्ब से बनाई जाती हैं, वो सब वो उसका कंजम्पशन करते हैं, बाइजू। और इसमें हम ये देख सकते हैं ये स्पिरिट्स का है, इसलिए इसमें है, इसमें बियर शामिल नहीं है, जी नहीं, तो इसलिए 60% तो स्पिरिट्स का है, इसलिए इसमें ये आता है। इसके हिसाब से हम देखें अगर तो साउथ में जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है पिछले 20 साल में अगर हम देखें, वहां पर ज्यादा है। उसके बाद नंबर वेस्ट का आता है, फिर वहां पर है। नॉर्थ में अभी भी हमारे यहाँ पे गरीबी है। उत्तर प्रदेश में देखें तो बहुत कम कंजम्पशन है, और ईस्ट में जहां पर लीस्ट इस समय हमारे यहाँ डेवलपमेंट है वहां पर सबसे कम है। तो क्या ये सीधा जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक जो लोगों के हालात हैं, आर्थिक हालात है उससे? बिल्कुल, मैंने बताया जो ग्रोथ हो रही है वो बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम के तहत हो रही है। तो जहां लोगों को अपने बेसिक नीड्स ऑलरेडी मीट हो जाते हैं, देन दे लुक एट एंटरटेनमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जहां डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा ज्यादा है वहां बिल्कुल। और बड़े टाउन्स में, मेट्रो सिटीज में देखा जाए, बेंगलोर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि दिल्ली में कोई 450 के आसपास पब्स बताए जाते हैं, बेंगलोर में इसकी संख्या लगभग दुगनी उसके बताई जाती है, उससे भी ज्यादा, 1800 बहुत है, सबसे ज्यादा। समझ सकते हैं कि बेंगलोर में, क्योंकि बेंगलोर में जो है वो जिस तरह से बूम आई है, नंबर 1, नंबर 2 हमारा जो IT इंडस्ट्री का वो हब बना है, उसकी वजह से ये ज्यादा हुआ है। एक और बड़ी बात इसमें है जिससे मैं आपसे सवाल करूंगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे शुगर केन का वो अब ब्रूइंग डिस्टिलिंग इंडस्ट्री को जाने लगा है। जी, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का, मोलासिस जो है। सो इट डज नॉट अफेक्ट, इट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द शुगर केन। तो मोलासिस इज अ वेस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग इथाइल अल्कोहल। हमारा इथाइल अल्कोहल जो बनता है मोलासिस से इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जनरली हर मुल्क में ये स्पिरिट्स जनरली ग्रेन से बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का क्वालिटी of ethyl alcohol from molasses is so good that people are making all sorts of spirits from ethyl alcohol. बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान जो है ये बहुत बड़ा सेंटर साउथ एशिया का देखा जाए तो वो बन गया है इस समय अल्कोहल बनाने के लिए। इसीलिए बना है क्योंकि हमारे यहाँ पर शुगर जो है मेरे ख्याल में हिंदुस्तान दूसरा सबसे बड़ा शुगर का उत्पादक पूरी दुनिया के अंदर है, और इसलिए यहाँ पर साउथ एशिया में इसका बहुत ज्यादा वो है। लेकिन इसके जो असर हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं, और एसोचैम की इसी स्टडी में कहा गया है कि 45% जो मेट्रो सिटीज में रहने वाले बच्चे हैं 12वीं क्लास तक के, उन्होंने कभी ना कभी अल्कोहल का सेवन किया है, और
100% के आसपास इंक्रीज पिछले दिनों में उसमें दिखाई दी है। अभी हाल ही में मुंबई में जब 25 साल उम्र कर दी गई थी तो बड़ा हंगामा हुआ था और कुछ फिल्म वाले जो है वो सड़क पर उतर आए थे, उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए थे, उन्होंने वो किया था। क्या ये आपको लगता है कि हमारे यहाँ अभी भी जो उम्र कई जगह पर है वो 20-21 के आसपास है मोस्टली जी। और क्या आपको लगता है कि ये इसका असर है कि हमारा जो मास मीडिया है उसमें कंजम्पशन जो दिखाया जाता है, सारे फिल्म स्टार्स देखिए तो वो किसी ना किसी आपको चाहे वो जिसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू किसी ना किसी उसका क्रिकेटर्स जो हैं वो करते नजर आते हैं, काफी लोग कंट्रोवर्सी में भी पड़ चुके हैं इसके लिए। क्या ये उसका असर है कि तो यूथ जो है वो ज्यादा कंज्यूम करने लगा है? देखिए, यूथ इज ऑलवेज बीन एक्सपेरिमेंटिंग, the youth has always power to experiment with different things and they try to experiment with whatever available resources जो भी उनके पास होता है। अब अल्कोहल की अवेलेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, ऑफ कोर्स हीरो फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग इसको बोलते हैं हम, सुपर मॉडल रोल फॉलोइंग। सो सुपरमैन की तरह वो एक्ट करना चाहते हैं और वो देखते हैं कि सुपरमैन जो है वो ड्रिंक करता है, तो सारे फिल्म एक्टर और ये वो जो हैं जितने भी आजकल पेज 3 पर्सनैलिटीज हैं, ऑल दोज आर द रोल मॉडल्स जिनको देख के वो लोग करते हैं। But simultaneously experimentation is one of the main reasons. But the most alarming thing is that is most scary part, which is increasing the percentage of the sick population because of alcohol. They say if somebody exposed to alcohol before the age of 15 even once, even in form of some playful experimentation or tasting, तो उसके chances alcohol related problem के 3 टाइम है देन 18 साल के बाद में कोई पहली बार टच करे। तो ये जो बच्चों में या एडोलेसेंट्स में जो ये एक्सपोजर हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा रिस्क है। देयर इज अ बिग स्टडी कंडक्टेड बाय नीडा वेयर दे से दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट द एडोलेसेंट पॉपुलेशन फ्रॉम एक्सपोजर एंड दैट्स व्हाई दिस एज लिमिट इज फिक्स्ड एंड दैट इज वेरी ज्यादातर मुल्कों में 18 साल है, हमारे यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन देखें तो 60-70% मुल्कों में। आई एग्री टोटली विद डॉक्टर फ्रेंड। आई थिंक इसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हिपोक्रेसी की है। अब आप 18 साल के हैं तो आप वोट कर सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आप पिए या ना पिए। इससे क्या हो रहा है कि दिल्ली में जो 25 साल का, एंड दिल्ली वॉज द ओनली स्टेट दैट हैड इट एट 25 और सब जो थे 21 पे थे, और दिल्ली को हम लोग कह रहे थे कि 21 पे कीजिए, और उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो हिपोक्रेसी है कि अगर कांग्रेस कम कर देती है तो बीवी वाले कहेंगे कि आप इनकरेज कर रहे हैं अल्कोहल कंजम्पशन। नाउ द प्रॉब्लम विद दैट इज बिकॉज ये इतना हाई है, अनरियलिस्टिक है, कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा है। अगर रियलिस्टिक एज होता 21 या 18 जैसे पूरे यूरोप में है 18, तो इन्फोर्स भी होता और लोग सीरियसली लेते। ये तो एक जोक सा हो गया है, एंड द गवर्नमेंट डजंट थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो इस इंडस्ट्री को रेगुलेशन का है वो हिपोक्रेसी, एंड इसलिए हमने कहा एक तो एग्जैजरेशन, दूसरा हिपोक्रेसी। इसके साथ एक और चीज भी आती है, हिपोक्रेसी के साथ साथ वी ऑल्सो हैव अ लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि हम हिपोक्रिटिकल हैं, हम करेक्ट एजुकेशन की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कंजम्पशन हो रही है, दैट इज अ फैक्ट। हम आप किसी भी पब में दिल्ली में चले जाइए, कोई भी आपसे आपका आई कार्ड नहीं मांगता। मैं अमेरिका में था, पहली बार गया था, मेरी उम्र कोई 24-25 साल उस समय होगी, और कोई ऐसा पब नहीं था जहां मैं गया हूं और जहां पर उन्होंने मेरा आई कार्ड ना मांगा। दिल्ली में, इंडिया में अब क्या हो रहा है, अगर एक पब ओनर या रेस्टोरेंट ओनर है, वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे शायद अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट कर दे। हम जो रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं उनमें हम कोशिश कर रहे हैं एज आवर ओन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई विजिबली अंडर एज लगता है तो उनसे पूछ लें। लेकिन ऐसे भी कई केसेस हैं जहां पे लोग इस चीज पे ऑब्जेक्ट करते हैं, आई कार्ड दिखाना नहीं पसंद करते, या मिक्स्ड ग्रुप है, आपके पास 25 साल के लोग हैं लेकिन उसमें 23 साल के लोग भी हैं उसी ग्रुप में। You're stopping the 23-year-old, but you can give it to the 25-year-old. Like I said, it's a hypocrisy. We do not have enough education about safe drinking. And regulation and enforcement. And enforcement. सबसे बड़ी चीज है हिपोक्रेसी। अगर हम हिपोक्रेसी को नहीं, enforcement की है, क्योंकि बहुत कम, कभी-कभी ये होता है कि साहब उन्होंने रेड कर दिया वहां पर और पकड़ लिया बच्चों को, अखबार में छाप दिया, अखबार में छपेगा, बहुत अच्छा काम हो गया, पुणे में हो गया, बेंगलोर के बाहर कहीं पर हो गया, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो डेली एनफोर्समेंट है वो नहीं होता, क्योंकि इट्स अ जोक। 25 इज अनरियलिस्टिक। 25 से ज्यादा का कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है, हैं?
कोई भी 25 से ज्यादा का नहीं हो, मेरे ख्याल में सब जो है वो शराब पी चुके होंगे। वो हंस रहा है, वो बताएगा नहीं कोई। ये पंकज जी, चक्कर हिपोक्रेसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है कि प्रोहिबिशन और कंट्रोल, और हर साल जो है आप अपने एक्साइज कमिश्नर का टारगेट बढ़ा देते हैं कि कलेक्शन आपको और इतना करना है। तो दोनों तरफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ योर माउथ, एंड दैट फिल्टर्स डाउन टू एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग। लेकिन हमारे ये भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि हिंदुस्तान में अगर देखा जाए कंजम्पशन कम है, लेकिन हमारे यहाँ जो एपिसोडिक ड्रिंकिंग है, और खासकर मेल्स की, और अब ज्यादा से ज्यादा जो है यंग जो है लड़कियां हैं उनकी, जी, वो बहुत ज्यादा है जी। उसमें हम जो हैं वो बिल्कुल रूस के बराबर हैं, जहां पर कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन पर कैपिटा है। ये एक सोशल हमारे यहाँ पे चक्कर है कि जब आप ये समझ लीजिए, मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि एपिसोडिक जो ड्रिंकिंग है उसमें हिंदुस्तान का नंबर जो है वो रूस के बराबर आता है, जबकि हमारा कंजम्पशन पर कैपिटा जो है वो उनसे 1/10 होगा। जी, मुझे ये सब नंबर्स पे थोड़ा सा ये होता है कि ये कैसे करते हैं। WHO की स्टडी है साहब, मैं तो कहीं जाके पूछूंगा नहीं किसी से। देखिए, एपिसोडिक का मतलब ये है कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि रोज पी रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में रोज कंजम्पशन है। यहाँ पे ये है कि वीकेंड पे पिया तो एक बॉटल पी लिया, हफ्ते भर तक नहीं पिया, and that is one of the reasons which lead to lot of medical complications. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। So there again education becomes a key issue, because अगर सही नॉलेज होगी और मॉडरेशन में रेगुलर ड्रिंकिंग होगी, वो कम मेडिकल इश्यूज क्रिएट करती है। विज़-अ-वी बिंज ड्रिंकिंग, इस समय आपके पास बिंज ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है। जी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि कोई भी चीज का आप मिस्टेक बना देना तो यंग पीपल वांट टू डू इट। यूरोप में जो है, और 18 ऐसा ये कोई जरूरी नहीं है। At 18, आप जो कह रहे हैं वो people drink with their family, and there is no such. At 18 you start graduated in Italy, etc. बिल्कुल हालात, मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी उससे, सोशली हालात वहां पर। लेकिन यहाँ पर एपिसोडिक ड्रिंकिंग से आप क्या बता सकते हैं? आपने हेल्थ, देखिए एपिसोडिक ड्रिंकिंग, लिवर जो है वो सीरियस प्रॉब्लम जी, बनता जा रहा है। आप किसी भी न्यूट्रिशन, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज न्यूट्रिशन। सेकंड प्रॉब्लम इज दैट लीड टू लॉट ऑफ रैश ड्राइविंग, एक्सीडेंट, पुलिस problems, legal problems. These are the issues. The third is that you end up accidents, and then the problem is that you develop the long-term complications. Like long-term complications are like you have a liver problem, you have a brain problem, and then your memory get affected. You don't remember. You go in a blackout and you do the things you can't recollect. So basically episodic drinking is someone is not used to of certain kind of a lifestyle and he gets some bulk amount of money which he doesn't know that how to handle. 7 तारीख को हिंदुस्तान में इसलिए ड्राई डे हुआ करता था क्योंकि 7 तारीख के दिन एक जमाने में जो वर्कर है इंडस्ट्रियल, उसको तनख्वाह मिला करती थी। और अब मेरे ख्याल में वो हटा दिया है कि अभी भी लागू, अब मेरे ख्याल में उसे हटा दिया गया है। ये एपिसोडिक ड्रिंकिंग है, जिस दिन आपको तनख्वाह मिली आप गए और आपने खूब उस दिन दारू पी और उसके बाद में फिर भगवान। देखिए दिल्ली में हम जो ट्रेंड देखते हैं वो बहुत फर्क है जो हम पेरिफेरी में देखते हैं। जो पेरिफेरी में प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे ड्रिंकिंग करने के लिए दे आर पुअर एंड दे कैन नॉट अफोर्ड, वो बाय नहीं कर सकते हैं। तो वो अपनी ड्राइवर है, वो अपनी वाइफ को तनख्वाह नहीं दे रहा है, अपने खाने पीने के लिए अफेक्ट नहीं हो रहा है। सो इट्स अ वेरी बिग सोशल इशू ऑल्सो। सो वी से हिपोक्रेसी और टैबू, बट देयर इज अ रीजन फॉर दैट। रीजन इज दैट अल्कोहल हैज अफेक्टेड लॉट ऑफ फैमिलीज। अब आई कम अक्रॉस सो मेनी फैमिलीज जहाँ पे हस्बैंड केवल पूरा दिन ड्रिंक करता है, इनलीगल ड्रिंक करता है, वाइफ जो है वो काम करके थोड़े से पैसे लाती है, हस्बैंड ड्रिंक करने के लिए उसे मारता पीटता है, उसके पैसे ले जाता है, बेसिक मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसे नहीं है। सो देयर इज अ रीजन व्हाई द सोशली और द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट ओपनली। नहीं, इसके बाद में ये बात करते हैं कितना इस पर खर्चा सरकार करती है, जो आपने बात की गवर्नमेंट की और इंडस्ट्री की, कि कितना, जो आप एजुकेशन की लगातार बात कर रही हैं, कितना इस पर खर्च किया जाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि चाहे फॉर्मूला 1 हो, चाहे वर्ल्ड कप फुटबॉल हो, उसमें जो लिकर इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ के सामने आती है और टीम्स जो हैं, आपको बड़ी बड़ी टीम्स आप देख लीजिए, वो उन्होंने खरीदी हुई हैं, और इसलिए कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी ब्रांड्स जो हैं वो पहुंचा सके। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो कितना ये करती हैं, और ख़ासकर सरकार, जो आप देखिए कि हर एक राज्य में एक मद्य निषेध डिपार्टमेंट जो है वो खुला हुआ है, लेकिन वास्तव में वो क्या करते हैं, अभी कुछ देर में आएंगे इस बारे में बात करेंगे।
महिमंत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश में लिकर इंडस्ट्री, शराब उद्योग के बारे में, और जो कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है उससे कोई तिगुने की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और वो इसलिए कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने से लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा आ रही है, और इस हद तक ज्यादा आ रही है कि लिकर इंडस्ट्री अगले 4-5 साल में हमारी जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, ड्यूरेबल इंडस्ट्री है, उससे भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसका असर जो है वो सिर्फ आर्थिक नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा एक सोशल है, सामाजिक है, और उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें आर्थिक की, तो उसमें इस समय हिंदुस्तान में कोई 70% जो लिकर है उसका प्रोडक्शन साउथ एशिया की का हमारे मुल्क में हो रहा है, और 10% इंपोर्ट जो है पूरे साउथ एशिया का वो हिंदुस्तान में हो रहा है। हम चल सकते हैं मुंबई, हमारे साथ में दीपक रॉय हैं जो कि सीईओ हैं अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के, जो कि जॉइंट वेंचर में उनकी हैंकल के साथ में है। दीपक राव भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में कि इंडस्ट्री को इतना ज्यादा पुश कहाँ से मिल रहा है, और पहला यही था कि डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान काफी खुल गया है, लोगों को टेलीविजन में विदेशी जो है अब फिल्में देखना आसान हो गया है। पहले आप फिल्म फेस्टिवल का इंतजार करते थे और फिर लाइन में लगते थे और तब फिल्म देखते थे। टेलीविजन खुल गया है, मैगजीन्स खुल गई हैं, विदेशी मैगजीन्स यहाँ पर आ गई हैं, और कई सारी विदेशी कंपनियां जो वो भी यहाँ पर आ गई हैं। क्या इसका कारण यह है कि वेस्ट में हेल्थ कॉन्शियस होने के नाते अब कंजम्पशन ट्रेंड्स जो हैं वो बदल रहे हैं, और ये सारी कंपनियां जैसे कि सिगरेट इंडस्ट्री में हमने देखा वो इंडिया को टारगेट कर रही हैं? देखिए, ऐसा है कि लिकर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसके ग्रोथ ड्राइवर्स दो हैं। एक तो जनरल प्रॉस्पेरिटी इन द इकोनॉमी, और दूसरा चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड लिकर ड्रिंकिंग। पहले जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम लोग सब छुप के विस्की पीते थे या छुप के ड्रिंक करते थे। आजकल लोगों का एटीट्यूड ड्रिंकिंग के बारे में बहुत खुल गया है, स्पेशली बड़े शहरों में। लोग खुल के अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के बताने के बाद ड्रिंक करते हैं, और इससे काफ़ी ग्रोथ हो रही है। और स्पेशली शहरों में लेडीज़ ने भी अल्कोहल इन मॉडरेशन शुरू कर दी है। तो ये तो ग्रोथ फैक्टर्स का कारण है, एक तो प्रॉस्पेरिटी और दूसरा एटीट्यूड टुवर्ड लिकर ड्रिंकिंग। ये भी बात सही है कि एक्सपोजर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ मेड अ डिफरेंस इन एटीट्यूड। जैसे कि पहले ड्रिंकिंग जो होती थी वो छुपके होती थी, और दूसरा लोग अपने ज़्यादा दिन की मुसीबतें या दिन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अभी ड्रिंकिंग एक सोशल लुब्रिकेंट बन गया, जिससे कि लोग अपना दिन में काम करने के बाद शाम को अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करते हैं, और मॉडरेशन में शहरों में ड्रिंकिंग होती है। इसकी वजह से काफ़ी ड्रिंकिंग की कंजम्पशन इंक्रीज हो गई है। मेरे लगभग 12-15% ग्रोथ है लिकर ड्रिंकिंग हर साल। बिल्कुल। और लेकिन अब ये देखिए, हम एक तरफ हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा बड़ा शायर नहीं होगा गालिब से लेकर के और अब तक के जिन्होंने की ड्रिंकिंग के बारे में लिखा ना हो। आप तब से लेकर अब तक देख लीजिए, हाँ, कोई 500 साल का आप कलाम उठा के देख लीजिए, तो कोई भी शायर, चाहे वो मीर हो, चाहे वो गालिब हो, और चाहे वो अब के जो शायर हैं, तो वो, बल्कि गालिब ने तो ये तक कहा था कि पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता जहां खुदा नहीं, और लोग खूब ताली बजाते हैं इस डायलॉग के ऊपर। फिर भी हम लोग इसको क्यों नहीं कर पाए हैं, इसका भी कारण है, और वो ये कि हिंदुस्तान को अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर इस समय कोई 2 से 5% के बीच में जो डेथ हैं वो अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स हैं अगर कुल में देखा जाए तो। और जिन देशों में बहुत ज्यादा चलन है वहां पर भी यही ट्रेंड है। आप अमेरिका को उठा के देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया को उठा के देख लीजिए, कनाडा को ले लीजिए, वहां पर भी यही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर ये कहता है कि जो आप जाके अपना कहीं पर गाड़ी मार दोगे जो ये कह रहे हैं, या खुद आपको लिवर सिरोसिस हो जाएगा। तो एजुकेशन एक तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, दूसरा हमें ये नहीं मालूम कि नॉर्म्स क्या हैं शराब पीने के।
वो किसी को नहीं मालूम। जी सड़क पर चलती गाड़ी में शराब पीना कानून के खिलाफ। जी। आप दिल्ली शहर में शाम को चले जाइए, आपको 50 लोग मिल जाएंगे जो कि गाड़ी चला भी रहे हैं और बियर भी पी रहे हैं। और अब तो ये है कि लड़कियां भी दिखाई दे जाती हैं जी बिल्कुल। और मुझे लगता है उससे ज्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि एक सोशल ड्रिंकिंग है। देखिए WHO ने क्लियर क्लासिफिकेशन बनाया, एक सोशल ड्रिंकिंग है, एक ड्रिंकिंग विद इंटॉक्सिकेशन है, एक ड्रिंकिंग अब्यूज है, एक ड्रिंकिंग है जो डिपेंडेंस हो गया है, जो ग्रॉस डिजीज बन गया है। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि जो डिजीज हो रहा है उसको ना तो प्रॉपर एजुकेशन है, ना कोई गाइडेंस है, और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उसका लीवर सिरोसिस हो रहा है। वाइल दिस नीड ए प्रॉपर प्रिकॉशन that okay, if you are drinking this much, if you are crossing this limit, if you are fulfilling the WHO criteria, you need a proper treatment and rehabilitation for your drinking problem. It's becoming no more a social pleasurable drinking, it's becoming like a disease. And पंकज जी बिल्कुल, अब इसमें जो है देखिए, he is absolutely right that there has to be more education. Government का source of income, alcohol say tax revenue is the second largest source of any state government. And all that is being put into development. I'll tell you a very interesting incident. जब WHO इस पे बहस कर रहा था तो मैं गया था एक हेल्थ सेक्रेटरी से मिलने इंडिया, एंड टू आस्क हिम कि व्हाट विल बी इंडियाज पोजीशन। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने बताया हम जो है बैठ के खाली देखेंगे, क्योंकि हम अगर अल्कोहल को बंद कर दें तो हमारे इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सब रुक जाएंगे। राइट। अब इससे जितना कमा रहे हैं उसके कुछ परसेंटेज अगर गवर्नमेंट लगाए एजुकेशन में कि अवेयरनेस क्रिएट करने में, हिपोक्रेसी हटा के कि कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए कि क्या होता है सोशल ड्रिंकिंग, क्या होता है मॉडरेट ड्रिंकिंग। दिस इज अ नेचुरल प्रोडक्ट दैट हैज टू बी एंजॉयड इन मॉडरेशन। लेकिन इंडस्ट्री को भी तो करना चाहिए। हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग सब बिलियंस ऑफ डॉलर के बजट हैं एडवर्टाइजमेंट्स के, स्पॉन्सरशिप्स के। हर जगह हम जहां भी एडवर्टाइज करते हैं, हम लोग प्रोग्राम्स अलग अलग हैं जो हर जगह हम लोग एजुकेट करते हैं लोगों को, लेकिन हमारे हर एडवर्टाइजमेंट के साथ भी ये बताते हैं कि ड्रिंकिंग शुड बी एंजॉयड इन मॉडरेशन। तो वी आर डूइंग इट, बट जब इतना इनकम हो रहा है वी शुड जॉइन हैंड्स। हम पुलिस ड्राइव हर साल जो है दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े शहरों में हम लोग फंड करते हैं पुलिस को टू डू ड्रिंक एंड ड्राइविंग प्रोग्राम्स ड्यूरिंग क्रिसमस, दिवाली एक्सेट्रा। जो आप जो अरेस्ट देख रहे हैं, ब्रेथ एनालाइजर्स जो दिया गया है, हम लोग इंडस्ट्री दे रही है, क्योंकि द वर्स्ट एडवर्टाइजमेंट हमारे इंडस्ट्री के लिए सबसे नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट जो है कोई ड्रंक आदमी जो अल्कोहल पी के कुछ गलत काम कर रहा है। आप देख रहे हैं मनी मंथ। आज हम बात कर रहे हैं देश में शराब उद्योग यानी लिकर इंडस्ट्री के बारे में, और बात को आगे बढ़ाते हैं। Whenever we, हम जब भी, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि कोई आदमी ये नहीं दिखे कि पी के he is doing something wrong. That's the worst advertisement for our industry. So we realize it. लेकिन वो तो इतना दिखाई देता है, फिल्में बन जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग उसके ऊपर जो है वो नहीं करते। नहीं, देखिए दूसरा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि देखिए हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली फिल्म वो ऐसा नहीं डालती। अमिताभ बच्चन अगर दारू पी रहा है तो इट्स ओके। देखिए फिल्म में ना, देखिए मैंने बहुत सारी लिटरेचर, मैंने 20 फिल्में US से मंगाई ऑन एडिक्शन, एंड they're not only talk about that you get addict and you ruin your family, they also talk about rehabilitation. That okay, you can have the effect. Maybe when you started drinking, I commonly talk this, when आपने जब पीना चालू किया तो आपको नहीं पता था, दे से एक ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसमें कमी आ जाती है और वो मैसेज देना बंद कर देता है कि ये प्रॉपर ड्रिंकिंग है, तो वो मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा। पंकज जी, और आपको क्या तरीका है, अल्कोहल से होते हैं। किसने रिसर्च किया है कितनी लाइफ सेव करती है जो मॉडरेट ड्रिंकिंग में करते हैं, उनकी लाइफ लॉन्जेविटी कितनी बढ़ाई है? ये तो रिसर्च नहीं हुआ। सर आप ये बोलोगे तो खामखा लोग और पीने लगेंगे। नहीं, हम ये नहीं, हम तो कह रहे हैं मॉडरेशन में पीजिए, मॉडरेशन में। नॉट, आई मीन यू हैव टू, अ सोशल ड्रिंकर डज नॉट ड्रिंक मोर देन 2 स्मॉल पेग्स ऑफ विस्की ड्यूरिंग अ 4-hour पार्टी। वी डोंट वांट पीपल टू ड्रिंक मोर देन दैट। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो मतलब जो उसका जो सोशल जो वो है वो थोड़ा गड़बड़ करते हैं, आराम से बात करते हैं, घूमते हैं। यू हैव टू ड्रिंक इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सवाल जरा इनसे पूछते हूँ, ये यंग लोग हैं, इनके ज्यादा सवाल होंगे, मेरे कम होंगे। हाँ बताइए सर। हेलो सर, हम लोग देखते हैं कि गुजरात को ट्राई स्टेट कहते हैं, और हम वहाँ देखते हैं सर कि वहाँ पर फेक ड्रिंकिंग या फिर फेक लिकर
और उसके साथ साथ देसी लिकर की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है, विच इज़ क्वाइट डेंजरस फॉर द हेल्थ। तो इंडस्ट्री उसके लिए क्या कर सकती है? अंडरग्राउंड जा रही है आप? मैं तो चीफ मिनिस्टर गुजरात से मिल चुका हूं और उनका भी ये मानना है कि जिस तरह की मैंने इनको, अगर ग्रोथ होना है तो लोग को आके मस्ट हैव द सेम फैसिलिटीज फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन दैट यू कैन गेट इन दिल्ली, बॉम्बे वगैरह में। तो उनको ये पता है, वो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे माहौल बदलना है। इट्स स्लोली, गुजरात इज गेटिंग सो मच अल्कोहल नेबरिंग स्टेट्स। आप कंजम्पशन के आंकड़े देखें गुजरात के तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहां पर भी काफी कंजम्पशन जी बहुत है। कोई 2 रुपए पर कैप्टा, यानी कि ह्यूज फॉर गुजरात पॉपुलेशन। एंड द चीफ मिनिस्टर इज अवेयर ऑफ इट एंड he's thinking about how to change the mahol in the state, thinking about alcohol. जस्ट सवाल करना, बताइए आप। क्वेश्चन इज कि अगर हमारा को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मतलब एक आम इंसान को कैसे प्रॉपर नॉलेज मिलेगी कि वो कितना ड्रिंक करे? एक एजुकेटेड पर्सन है, वो खुद ओवर ड्रिंक कर रहा है, और यहाँ एक आम इंसान जो कि ड्राइवर है और जो लेबर क्लास पर्सन है, उसको कैसे प्रॉपर नॉलेज मिलेगी कि उसे कितना ड्रिंक करना चाहिए? बिल्कुल, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? दीपक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप डील कर रहे हैं जर्मन कंपनीज के साथ में, जहां पर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी वहां पर बहुत ज्यादा दिखाई देती है। The amount of revenue that the government collects from this industry, which is in thousands and thousands of crores, that part of that money should be used to educate people about responsible drinking and drinking in moderation. Today that is not happening. Also, I think the government has to make sure that liquor is available freely, instead of people trying to drink cheap spurious liquor, which is very often happening in the rural areas. These are the two things that will really change the attitudes toward drinking. I mean, if you look at some of the Western countries, you don't see people lying drunk on the roads or beating their wives or anything else, but because people are educated and they understand the harms of excessive drinking. That effort has not gone in, and the industry has always volunteered to work along with the government to invest in educating the public. But the attitude here, since it's a state subject and not a national subject, the industry has not been able to convince the regulators that they should be working together to जवाब देता हूँ। See, WHO has formed a bulletin which is rethinking your drinking, but the typical formula which we use is a very common practice, is a CAGE, C-A-G-E. C is when you feel you need to cut down your drinking. G is when you feel guilty that you are drinking more. A is you get annoyed when somebody talk about that you are drinking too much, and E is if you ever need a eye-opening drinking. So अगर आपको कभी ये फीलिंग होती है कि आपको कट डाउन करना है, आप अनॉयड हो अगर आपसे कोई ड्रिंकिंग के बारे में डिस्कस करता है, आप गिल्ट फील करते हो कि आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी और आपको कभी आई ओपनर ड्रिंक की ज़रूरत है, ये सिंपल फार्मूला है, अगर किसी के लिए फुलफिल होता है मतलब वो ड्रिंकिंग ठीक नहीं कर रहा है। ऑन एन एवरेज ये चीजें देखिए WHO को आपने बताई, जो इसके हमें पोस्टर कहीं दिखाई नहीं देते। हमको पोस्टर दिखाई देता है DTC की बस के पीछे, शराब करे खराब। हाँ, और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। और वही डिपार्टमेंट जो है टारगेट बढ़ाती है कलेक्शन की हर साल, और वही डिपार्टमेंट जो है वो नए जो है वो वेंडिंग शॉप्स खोलती है, टारगेट बढ़ाती है और उसका इस्तेमाल करती है। तो आपको ये लगता है कि एक हमें भी रीथिंक करने की जरूरत है, हमारी जो पॉलिसीज है ड्रिंकिंग के प्रति, ये जरूरी है। हाँ, क्योंकि लाइसेंसिंग जिसकी आप बात करेंगे वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइसेंसिंग एक प्रॉब्लम, हमारी मेन प्रॉब्लम इज रीथिंकिंग ऑन द रेगुलेटरी एप्लीकेशन सिस्टम। रेगुलेशन क्या है, उस नियम को कैसे लागू करना है, उसका एक रियलिस्टिक मैकेनिज्म होना जरूरी है। लोग रेस्टोरेंट में आते हैं, ज्यादा पीते हैं, रेस्टोरेंट अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से ये कह सकता है ठीक है हम बंद कर देंगे, इस पॉइंट के आगे मेरा कस्टमर बहुत ड्रंक है मैं नहीं दूंगा, बट दैट इज एन इंडिविजुअल चॉइस, वो कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं रोक रहा है। एक रेस्टोरेंट ओनर को लगता है कि ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए उसने कहा है, अगले वाले को लगता है मेरा क्या फर्क पड़ता है, वो पी रहा है जो मर्जी पिए। सो वी नीड अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वी नीड अ मैकेनिज्म टू इन्फोर्स द रेगुलेशन। पंकज जी, जैसे आपने कहा अल्कोहल जो है करोड़ों वर्ष जितनी, आई मीन एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी आई रेकन, शायर जो आप कह रहे हैं शास्त्रों में है, सब कुछ में। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो वन इज हिपोक्रेसी को छोड़ के डिनायल में नहीं रहें,
रियलिस्टिक लॉज फ्रेम करें, उसको इन्फोर्स करें. आई थिंक ऑल द प्रॉब्लम्स एंड एजुकेशन स्पेंड ऑन एजुकेशन. लाइक आई बीन सेइंग, 2 ड्रिंक्स से ज्यादा 4 घंटे में मत पीजिए. लेकिन अब आप यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि सरकार ने सिगरेट की डिब्बी पे लिखना शुरू कर दिया है, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अब वो और आगे जा रहे हैं कि उसका वो अल्कोहल पे लिखा रहता है, हाँ, बोतल पे लिखा रहता है. हाँ, कि वो उसको वो करेंगे. तो क्या स्टेप अब हम तब करेंगे जब हमें ये लगने लगेगा कि ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये अब हाथ से बाहर हो गए. ये तो व्हाट कुड बी अ वार्निंग बेल, खतरे की घंटी क्या है? वार्निंग बेल ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है कि आपकी ड्रिंकिंग की वजह से आपकी हेल्थ, आपकी सोशल स्टेटस, आपकी लर्निंग, आपकी फैमिली, आपकी वेल्थ, किसी चीज पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, काम करने की क्षमता, काम वर्किंग, सो अगर इनमें से कुछ भी इफेक्ट हो रहा है तो मतलब आपकी ड्रिंकिंग जो है वो जायज नहीं है, कुछ गलत कर रहे हैं आप, एंड आपको रीथिंक करने की जरूरत है. हम तो कहेंगे उस स्थिति तक भी मत पहुंचिए. डोंट हैव मोर देन 2 ड्रिंक्स ड्यूरिंग अ 2 hour पीरियड. इसमें ये भी हमें ध्यान में रखना है कि सरकार जो है वो करेगी, सिविल सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा काम है. अल्कोहलिक अनोनिमस जो है उनका ये कहना है कि उनकी तादाद लोगों की बढ़ती जा रही है जो उनके पास में पहुंच रहे हैं, और ये तो सिर्फ शहरों में है. अगर आप देखें तो जैसा हमने आपको भी बताया भी कि गांवों को हम उठा के देख लें तो उत्तराखंड जैसे इलाके में जो कंजम्पशन है अल्कोहल का गांव में वो दुगना है नेशनल एवरेज से. तो वहां पर ना सिविल सोसाइटी है, ना पर लोग हैं, इसीलिए महिलाएं वहां सड़क पर निकल के आती हैं और फिर वो जो लिकर बैंड होता है उसके ऊपर धरना देती हैं, ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं तो तोड़फोड़ करती हैं. तो ये जो सिस्टम है सोसाइटी का, ये इससे डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, इसमें वो नहीं आना चाहिए. और इसके लिए मेरे ख्याल में बाकायदा इंडस्ट्री को सरकार के साथ में हाथ मिला के, सिविल सोसाइटी के साथ में हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम इस इंडस्ट्री को रिस्पॉन्सिबली आगे बढ़ा पाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. मनी मंत्र में आज इतना ही. नमस्कार. थैंक यू.